class 6. Today we will discuss chapter 3rd of civics, chapter 3rd, title the government. What is a government? Government is an important element of the state which runs with the combined effort of the legislature, executive and judiciary. गवर्नमेंट एक प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिससे कि कोई कंट्री लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से कोई देश चलाया जाता है. द सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन. देश का सबसे जो सुप्रीम लॉ होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. द लेजिस्लेचर फ्रेम्स रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज. लेजिस्लेचर कंट्री का रूल, रेगुलेशन, नियम कानून बनाती है. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन. और एग्जीक्यूटिव जो होती है ये सभी रूल और रेगुलेशन को लागू करती है. वाइल जुडिशरी administrators justice according to rules enacted by legislature and sometimes declare a certain rule as unconstitutional or holds the authority of condemn the acts of executive. और जुडिशरी का काम होता है न्याय करना. जो लेजिस्लेचर के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी गलत रूल लागू किए जाते हैं जो कि संविधान के खिलाफ होते हैं उस पर निर्णय देना. नीड फॉर एक गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? एवरी नेशन नीड फॉर सम गवर्निंग बॉडी विच कुड टेक डिसीजन एंड कीप द एडमिनिस्ट्रेटिव मूविंग. सभी कंट्री को, देश को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है. निर्णय लेने पड़ते हैं, कई प्रशासनिक निर्णय लेने पड़ते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की जरूरत है. इन मॉडर्न टाइम्स द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट हैव एज्यूम्ड ए मच वाइडर स्कोप. आज के समय में सरकार के कार्य जो हैं ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. द ब्रॉड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर. गवर्नमेंट के फंक्शन यानी मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट, टू एनेक्ट एंड इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. कानून को लागू करना. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन नेशन. देश में लॉ और ऑर्डर लागू करना. टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल. लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना. टू प्रोवाइड एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू पीपल. लोगों को बिजली और पानी की व्यवस्था करना. टू रन पोस्टल, रोडवेज, एयरवेज एंड रेलवे सर्विसेज. कंट्री में पोस्टल सर्विस, रोडवेज सर्विस, एयरवेज और रेलवेज की सर्विस करना, सर्विस देना. टू कंट्रोल मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस को कंट्रोल करना. टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. गरीबी हटाना, बेरोजगारी हटाना, असमानता को सही करना, भेदभाव खत्म करना. टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डैम्स. इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, डैम्स को सही करना. टू मेंटेन गुड, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज. पड़ोसी देशों के साथ अच्छे शांतिपूर्ण संबंध रखना. टू प्रोवाइड रिलीफ एंड एड टू पीपल इन केस ऑफ फेमाइन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज़. लोगों को बाढ़ से बचाना, उसके बाद अकाल पड़ जाए उससे बचाना, अर्थक्वेक पड़ जाए उससे बचाना. द बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट फॉर कॉमन पीपल आर कॉल्ड सिविक एमिनिटीज़. जो बेसिक फैसिलिटी गवर्नमेंट जनता को उपलब्ध कराती है उसको एमिनिटीज़ कहा जाता है. नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन. फ्रेमिंग द लॉ इज मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. कानून बनाना सरकार का मुख्य कार्य है. पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग लॉ थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जनता जो है, जनता डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया ऐसे कंट्री में इसके लिए कानून बनाना, ये उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया जाता है. पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट इज फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. जनता की भागीदारी निर्णय में, गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है. नेक्स्ट है वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर 3 different levels or
टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तीन प्रकार की होती है, एक तो नेशनल लेवल की, दूसरी स्टेट लेवल की और तीसरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, most of decision concerning a particular state like Assam, Maharashtra, etc. are taken by the concerned नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यही सारे निर्णय अलग अलग राज्यों के लिए लेती है। स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर होती है। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग ए सिटी और टाउन विलेज आर टेकन बाय लोकल गवर्नमेंट, और जो लोकल निर्णय होते हैं सिटी के, टाउन के, विलेज के, ये लोकल गवर्नमेंट लेती है। इन दिस वे द गवर्नमेंट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन एमंग देमसेल्फ, और इस वे में गवर्नमेंट एक दूसरे से के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाती है। ऑल दिस गवर्नमेंट्स ड्रॉ देयर पावर एंड फंक्शंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, और जितनी भी गवर्नमेंट होती है, जितनी भी सरकार होती है, ये अपनी शक्तियों का, अपने कार्यों का उपयोग संविधान के अनुकूल होकर करती है, संविधान के अनुरूप करती है। दे वर्क इन देयर डिफिनिट स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस टू अवॉइड एनी क्लैश कन्फ्यूजन, और इनका काम होता है कि एक निश्चित प्रभाव हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट wields मोस्ट ऑफ पावर रिक्वायर्स टू रन सच ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इंडिया जैसे देश में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की। इन द एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, monarchy or kingship was the most common form of government whereby a king or queen formed a government। पुराने समय में मोनार्की गवर्नमेंट या राजतंत्र हुआ करता था, राजा की सरकार होती थी, किंग या क्वीन होते थे जो कि गवर्नमेंट चलाते थे, जो सरकार होते थे। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डिवाइन राइट्स थ्योरी विच कंसिडर्ड किंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। और जो राजतंत्र होता था, राजा की सरकार होती थी, राजा मुख्य होते थे, इनको डिवाइन राइट्स था, दैवीय अधिकार इनको मिले हुए थे। राजा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था अर्थ पर। द मोनार्क हैड एब्सोल्यूट राइट टू टेक डिसीजंस, राजतंत्र को सारे निर्णय लेने के अधिकार थे। हिज वर्ड वाज कंसिडर्ड ए लॉ, उसका शब्द ही कानून होता था। इट वाज हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द किंग और क्वीन इनहेरिटेड द थ्रोन फ्रॉम देयर फादर और मदर, और ये सरकार जो होती थी हेरिडिटी होती थी, वंशानुगत होती थी, राजा का बेटा राजा होता था। नेक्स्ट गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप। It is form of government in which all the authority and power is enjoyed by one person who does not owe any responsibility toward the people। इस तरह की सरकार में सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जिसको कि डिक्टेटरशिप कहा जाता है। पीपल डू नॉट एनी हैव मच राइट्स, इंस्टेड दे सिंपली फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ डिक्टेटर। जनता को कोई अधिकार नहीं होता है, सारे निर्णय एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं। एडोल्फ हिटलर जर्मनी वाज वन सच डिक्टेटर, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का जो था ऐसा ही एक डिक्टेटर था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नेक्स्ट हेडिंग। टुडे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। आज की डेट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या प्रजातंत्र की सरकार है। इन डेमोक्रेटिक सेटअप द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सरकार में लोग अपने मत के अधिकार पर लोग वोट देते हैं और उससे सरकार चुनी जाती है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। इन दिस वे पीपल चूज देयर गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इस प्रकार की सरकार में लोग सरकार चुनने के लिए अपना वोट देते हैं। दस दे आर गिवन द राइट टू वोट, और उनको वोट देने का अधिकार होता है। इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल इन द कंट्री, और देश में एक निश्चित समय पर चुनाव होता है। दे enable the people to choose their representatives who act on their behalf, और लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनते हैं। This elected government is responsible for its acts towards people in the democratic system, और यही चुनी हुई सरकार होती है। The word democracy has been derived from Greek word demokratia। Demos means people and kratia means rule। तो डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से निकला है, जिसमें कि डेमोस का मतलब पीपल होता है, क्रेटिया का मतलब रूल होता है। सो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी का मतलब कि रूल बाय द पीपल, जनता की सरकार। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र भारत का है।
It drew in inspiration from British, which is considered as the mother of all modern democracy. और ये सारी प्रेरणा भारत को ब्रिटेन से मिली है, जिसको कि मदर कहा जाता है मॉडर्न डेमोक्रेसी का। अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. Hence, in a democracy, it is people who give power to the government, take decisions and enforce law. इस प्रकार से प्रजातंत्र में जनता सारी पावर सरकार को जो देती है, सरकार को देती है निर्णय लेने के लिए, कानून बनाने के लिए। If they are unhappy with its functions, they can take back their support and even remove it from power. अगर जनता ऐसी सरकार से खुश नहीं होती है तो ऐसी सरकार को जनता हटा देती है। इट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत में डेमोक्रेसी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद लागू हुई। देयर आर अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैव स्ट्रगल्ड फॉर डेमोक्रेसी एज देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Rights in a democracy. People enjoy various types of freedom and rights in democratic country. प्रजातांत्रिक देश में सभी लोगों को आज़ादी होती है। They have right to express their views, profess the religious faith of their choice, and for that even criticize the government. डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता को बोलने का अधिकार होता है, अपना प्रोफेशन चुनने का अधिकार होता है, अपने धर्म की स्वतंत्रता होती है। वो जनता जो है सरकार की आलोचना भी कर सकती है। द सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ अलर्ट एंड विजिलेंट सिटीजन्स। और डेमोक्रेसी की सफलता के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। पीपल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। जनता ऐसी सरकार को मॉनिटर करती है, देखती है उसके कार्यों को। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। और सरकार ये जो होती है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। पीपल डू नॉट रूल डायरेक्टली इन ए कंट्री विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जनता डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं जुड़ी होती है। कंट्रीज विच आर लार्ज इन द साइज often have a representative democracy in which people elect their representative legislature. जहाँ पे जो देश बहुत बड़ा होता है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि चुनती है और उससे सरकार बनती है। दीज रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म फॉर्म द गवर्नमेंट एंड गवर्न द कंट्री। और बाद में ये रिप्रेजेंटेटिव अपनी सरकार चुनते हैं और फिर कंट्री उससे रन करती है, गवर्न करती है। इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर। इस तरह की डेमोक्रेसी में सरकार को मेजोरिटी हासिल होती है, बहुमत हासिल होता है, वो सारे निर्णय लेती है जनता के अच्छाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इस प्रकार की सरकार को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। These days the government cannot call itself democratic if it does not allow the right to vote or universal adult franchise to all its citizens at the time of election. आज के समय में सरकार जो है ये डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कही जा सकती जब तक कि लोगों को वोट देने का अधिकार ना हो, और इसी को राइट टू वोट को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। इट यूएएफ मीन्स दैट द राइट टू वोट, यूएएफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट। वुमेन वेर गिवन वोटिंग राइट्स मच लेटर दैन मैन इन मोस्ट कंट्रीज। महिलाओं को वोट देने का अधिकार काफ़ी दिनों बाद मिला पुरुषों की अपेक्षा। ट्रेडिशनली डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द फैमिलीज हैड बीन सच दैट men were expected to go out of home and earn livelihood for family while women were expected to look after the household affairs. जैसा कि पहले होता रहा है कि परिवार में पुरुषों को घर के बाहर जाकर के काम करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, महिलाओं को घर की देखरेख करने की जिम्मेदारी होती थी. It was also believed that since men had greater social interaction, they would be better informed about the affairs of the nation and hence more capable than women. और इस तरीके से ये माना जाने लगा कि पुरुष ज़्यादा योग्य है महिलाओं की अपेक्षा, उसके अंदर ज़्यादा
कैपेबिलिटी है। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लीव नो स्पेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। इस प्रकार से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर। But in the past, a few people voted at the time of election. They were a few men who were educated and had property. लोगों के पास पहले इस प्रकार की प्रॉपर्टी भी नहीं होती थी, उनको वोटिंग राइट भी नहीं होता था। Women and poor were not allowed to participate in elections. महिलाओं को और गरीबों को इलेक्शन में भाग लेने की परमिशन नहीं होती थी। Later on, in the 19th century, reforms were introduced to give the right to vote to all the adult people. और 19th century में सभी लोगों को, सभी adult people को वोट देने का राइट दिया गया। The British women were however not allowed to vote. ब्रिटिश वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। They waged a long struggle to get the right to vote. उन्होंने इसके लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया। In comparison to the origin of democracy, the women in England were given this power much later. और इसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। They had to organize a protest movement against this discriminatory policy. और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। These protesters were known as suffragettes, और ऐसे protesters को suffragettes कहा गया। In Britain, this movement began in 1870s. 3 million people signed a petition demanding the right to vote. इसके लिए 3 million, 1 million में 10 लाख और 3 million का मतलब 30 लाख वुमेन ने इसके लिए साइन किया और ये मांग की कि उनको राइट टू वोट देने का अधिकार दिया जाए। दिस मूवमेंट बिकेम पॉपुलर अंडर द लीडरशिप ऑफ इमेलिन पैंकहॉर्स्ट, और ये आंदोलन बाद में बहुत ही पॉपुलर हुआ और इसकी मुख्य जो लीडर थी इमेलिन पैंकहॉर्स्ट थी। फाइनली इन 1928 वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन ब्रिटेन एंड वर ट्रीटेड एट पर विथ मेन, और अंत में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। In 1848, the same suffragette movement started in America, while in Britain this movement began in 1870. इसी प्रकार का जो मूवमेंट था 1848 में अमेरिका में हुआ, बाद में ब्रिटेन में हुआ 1870 तक। Later this movement spread in many other countries too. और इस प्रकार से कई अलग अलग कंट्रीज में ये मूवमेंट आगे बढ़ा। As a result, women got the right to vote in New Zealand in 1893. इस प्रकार से न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1893 में मिला। ऑस्ट्रेलिया in 1902, USA in 1920, France gave women the right to vote in 1945. It is the credit of India that first general elections held in country in 1952 were based on the principle of universal adult franchise. और भारत का ये भाग्य है कि यहाँ पे पहला इलेक्शन जो हुआ 1952 में, इसमें सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। टुडे वुमेन फाइट फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, और आज जो दिखाई पड़ रहा है वुमेन ने इसके लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए काफ़ी संघर्ष किया। द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ट्रूली एड्स मीनिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो फार्मूला है ये इक्वलिटी के बेस पर है और यही डेमोक्रेसी है। कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड यूएसए फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड। कंट्रीज साउथ अफ्रीका, यूएसए में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, कलर के आधार पर, ब्लैक एंड वाइट के आधार पर, काले और गोरे के आधार पर काफ़ी भेदभाव था। द ब्लैक पीपल ऑफ एनी कंट्री वर टॉर्चर्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड बाई द वाइट्स। कई कंट्रीज में गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों को टॉर्चर किया जाता था। अपार्थाइड इन अफ्रीकन्स मीन्स अपार्टनेस एंड सेपरेटनेस। अफ्रीका में इस प्रकार का अलगाव बहुत दिखाई पड़ा था। This is the name of policy of racial segregation practiced by governing white minority people over the non-white majority population. और ऐसा दिखाई पड़ा था white minority के द्वारा। The black people were denied the right to vote, to travel and mix up with the white people. और जो काले लोग होते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, यात्रा करने का अधिकार नहीं था, बस में, ट्रेन में यात्रा का अधिकार नहीं था, और ये वाइट लोगों को, गोरे लोगों को ये था। इन ट्रेन्स सेपरेट कोच वर रिजर्व फॉर वाइट पॉपुलेशन।
ट्रेन में गोरे लोगों के लिए अलग सीटें होती थी, उनके लिए रिजर्वेशन होता था। दस द बेस्ट फैसिलिटी वर अवेलेबल ओनली टू द वाइट्स। इस प्रकार से अच्छी से अच्छी फैसिलिटी जो थी, सुविधाएं जो थी, वो सिर्फ गोरे लोगों को हासिल थी। टू फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, नेल्सन मंडेला अंडर द सुपरविजन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड एन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। और इस प्रकार से अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वहाँ के लीडर नेल्सन मंडेला ने देश में काले और गोरे का भेदभाव खत्म किया। उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट टू इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति चुने गए, स्वतंत्र साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। द मूवमेंट अगेंस्ट द अपार्थाइड ब्रॉट इन ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और ये मूवमेंट भेदभाव, कलर के आधार पर भेदभाव के खिलाफ डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा परिवर्तन था। द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल डिक्लेयर द अपार्थाइड पॉलिसी एज इनह्यूमन एंड अगेंस्ट द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन की काउंसिल ने यह डिक्लेयर किया कि ये अपार्थाइड या भेदभाव की नीति अमानवीय है और ये यूएन चार्टर के खिलाफ है। अपार्थाइड was termed by the UN as a crime against humanity and the dignity of mankind। और ये जो भेदभाव था, ये यूएन में लिखा गया कि ये जो है मानवता के विरुद्ध है और ये मानव की डिग्निटी को चैलेंज करता है, ये सही नहीं है। तो चैप्टर आपका ये चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट कंप्लीट हुआ। सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर 3 गवर्नमेंट, ये सिविक्स का चैप्टर है, कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।